पॉइंट क्लासेस कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी अपने YouTube चैनल पर और मैंने पॉलिटी के काफी सारे टॉपिक भी आपको करा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए पॉलिटी का टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है आर्टिकल। और स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम पूछता है। हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस आर्टिकल से, हमारे संविधान के आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आर्टिकल का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, इसके पार्ट 2 से 3 और कराऊंगा मैं, ठीक है। आज पार्ट 1 है, कम से कम इसके पार्ट 4 होने वाले हैं। उन पार्ट 4 में मैं आपको पूरे आर्टिकल कवर करा दूंगा जो आपके एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट है। देखो, करा तो मैं एक ही सेशन में आपको सारे के सारे आर्टिकल दूं, लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कम से कम इस आर्टिकल की 4 क्लासेस लेने वाला हूं और उन 4 क्लासेस में मैं आपको आर्टिकल आपके माइंड में छपा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा बस यही कहना है, आपका CHSL का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। आपको इसका एक एक क्वेश्चन बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे से समझना है। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं वैसे आपको समझना है और क्वेश्चन पर ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आवश्यक पूछे जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आर्टिकल से हर टाइम आपके क्वेश्चन बनते हैं भैया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आए हो। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपल क्लासी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर अभी के अभी जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ढंग से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे इसी तरीका से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल कितने हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन छप गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अभी आपसे क्या पूछा था? अभी पूछा था संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी है। तो आप पूछ रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, ठीक है, जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसमें भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो कितने हैं स्टूडेंट्स? 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। अब जहां पर पूछा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपके माइंड में दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से छप जाने चाहिए। आपके एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन डाल दिया और एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन डाल दिया, तो आपको दोनों क्वेश्चन समझकर चलने हैं, बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है और बड़े अच्छे से आपको एग्जाम देना है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान समय की बात की गई है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो मेरे लाला कितनी है, 395 है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये किस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारा भारत है वो भारत राज्यों का एक संघ होगा। बताइए किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो लाला किसमें है, अनुच्छेद 1 में, यानी आर्टिकल 1 में। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित क्या है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो किसमें है, अनुच्छेद 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, जल्दी से बताइएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है, इससे जो पहला क्वेश्चन था वो अनुच्छेद 1 के ही ऊपर था, जो उसमें प्रावधान दिया गया था उसमें ये बात की गई थी। जल्दी से बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो लाला क्या कहा गया है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में इसका प्रावधान दिया गया है, यह बात अनुच्छेद 1 में कही गई है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। जल्दी से क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है। जब आप एग्जाम में बैठो बच्चा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार समझ नहीं आ रहा है पढ़ने से तो दोबारा समझो, अगर दोबारा भी समझना नहीं आ रहा है तो तिबारा से पढ़ लो, अगर तिबारा समझ नहीं आए तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आगे बढ़ना है। चलिए लेकिन हमें अभी तो क्वेश्चन पढ़ना है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के। चलिए तो किसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के 5 से जो 11 तक के अनुच्छेद हैं उसमें नागरिकता का प्रावधान है। किसमें, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का संबंधी प्रावधान दिया गया है। चलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। क्वेश्चन को दोबारा समझो, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकता को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। इसमें सिंपल सा पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो नागरिकता को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, तो कौन सा है स्टूडेंट्स, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान दिया गया है। कब, आर्टिकल 12 से 35 तक इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा अच्छे से, थोड़ा सा समझना है आपको क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नागरिकों, ठीक है, क्या है, सॉरी दोबारा से पढ़ते हैं, नौकरियां, ठीक है, क्या है, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। जो हमारा नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग यानी
SC ST ओबीसी वगैरह जो हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त होता है, अधिकार प्रदान होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 16 है, जिसमें कहा गया है कि जो नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आरक्षण का उपलब्ध है, ठीक है, उन्हें आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू है, एक एक क्वेश्चन को मैं बड़े अच्छे से आपको छांट छांट कर लेकर आता हूँ कि बच्चों के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। और आप सभी को पता होगा, जो हमारी डेली क्लासेस लेते हैं उन बच्चों को पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल में हमने अपने YouTube चैनल से कितने क्वेश्चन फंसा रहे हैं, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा स्टॉप देना है और क्वेश्चन को समझना है। इसने पूछा है कि भारत का कौन सा संविधान है निम्न में से, ठीक है, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछा है कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 17 है, ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 17 है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? जल्दी से बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने काफी बार बताया है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। और भारत में ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मेरे लाला अनुच्छेद 57 में, ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 57 में। चलिए बताइएगा, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए और बताइएगा अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और भारत के संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत का एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो लाला मैं आपके लिए बता दूं, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कई बार चुनाव लड़ सकता है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी पुनः निर्वाचन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 57 में की गई है। और अमेरिका का एक व्यक्ति कितनी बार? केवल और केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए मेरे बच्चों को सभी को क्लियर हो गए होंगे ये सभी के सभी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकारी की गारंटी दी गई है? ठीक है, जल्दी से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट आर्टिकल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो वो कौन सा आर्टिकल है बच्चा? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 19 से आर्टिकल 19 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस यानी मीडिया, ठीक है, किस अनुच्छेद में इसकी स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस करने वाली प्रेस नहीं बच्चा, प्रेस कौन? मीडिया, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 फर्स्ट, ठीक है, किसमें आर्टिकल जो 19 का फर्स्ट है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? छाप लीजिएगा, इस सेशन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे CHSL एग्जाम में, ठीक है। आपके हर शिफ्ट में इस सेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छाप लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उन बच्चों के लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 24 है, ठीक है। कौन सा है लगा? अनुच्छेद 24 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? दोबारा से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो किस में है? अनुच्छेद 29 में है। किस में है? अनुच्छेद 29 में है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देखिएगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, जल्दी से देखिएगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सभी के माइंड में छप जाना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जल्दी से बताइएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बेहद ही इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सभी को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सेशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यहाँ तक यूपीएससी के लिए भी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? दोबारा से सुनिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है स्टूडेंट, वो आर्टिकल 39 में है। किसमें? आर्टिकल 39 में, अनुच्छेद 39 में की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किसमें है? आर्टिकल 39। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समझिएगा इसे और देखिएगा जल्दी से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? दोबारा से क्वेश्चन को समझिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सभी बच्चों को बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 है, यानी अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। क्या करता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? जो राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है, ठीक है। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया जाता है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे सही से समझिएगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A, ठीक है, यानी आर्टिकल 51A, ठीक है, जो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के
से अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स अच्छे से समझना है और इस सेशन से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। कम से कम आपके एसएससी के एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का आर्टिकल, इससे क्वेश्चन हर टाइम पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और आप सभी को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल से कितने पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोबारा से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस में की गई है? 51A में, अनुच्छेद 51A में, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो मैंने आर्टिकल आपके लिए इतने अच्छे से समझाए हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे भाई बहन हो, आपका इतना फर्ज बनता है कि वीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना और उन्हें बताना कि वीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दिलीप सर हमें बिल्कुल हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।